सो फाइनली एसआरएच के दानव जाग गए हैं और आज का मैच एसआरएच ने डोमिनेट करके जीता है दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक भाई हाथ जुड़ा लो, जैसी बॉलिंग कराई है और जैसी कप्तानी हुई है अक्षर पटेल की, ये मैच दिल्ली डिज़र्व ही नहीं करती थी जीतना। लेकिन एसआरएच इस आईपीएल की डार्क हॉर्स है और वो डार्क हॉर्स बनते जा रही है। और अभी तो पैट कमिंस नहीं आए हैं, पैट कमिंस भी आने वाले हैं अगले मैच में, तो ये और लीथल होने वाली है। सो मैं हूँ हर्ष और मेरे साथ है सुमित। सो बिना किसी देर से लेट्स स्टार्ट द पोस्ट मैच ऑफ एसआरएच वर्सेस डी। सो एसआरएच ने आज 47 रन से जीता है। वेल डीसी ने टॉस जीता था और उन्होंने ली थी बॉलिंग, ऑब्वियस सी चीज़ है। और उनकी बॉलिंग के रिस्पॉन्स में अभिषेक शर्मा, भाई अभिषेक शर्मा को इरफान पठान ने इरफान पठान कह रहा हूँ, सॉरी गाइस, एक पाकिस्तान का प्लेयर है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, उसने कहा था स्लॉगर। और आज उसने प्रूव करा कि ब्रो ही इज़ अ क्लास प्लेयर। और एक क्लास 100 मारा है, 135 रन इन 68 बॉल, 10 चौके 10 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट है एक तरीके से। ट्रेविस हेड आज हेल्प कर रहे थे अभिषेक शर्मा की, बहुत मतलब होता है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। पावर प्ले तक बहुत अच्छा खेला, उसके बाद उन्होंने भी कैच दे दिया। ईशान किशन ने भी अच्छा साथ दिया। हेनरिक क्लासन, वेल एक चीज़ थी हेनरिक क्लासन की, स्टार्टिंग में स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत इशू आ रहा था, लेकिन आज के मैच में उन्होंने बताया कि भाई मैं ये संभाल भी सकता हूँ और मैं मार भी सकता हूँ। 280 का स्ट्राइक रेट, 13 बॉल में 37 रन्स। तो आज एसआरएच की बैटिंग तो लीथल हुई है। अभी डीसी की बॉलिंग को तो हम तोड़ेंगे अच्छे से, अच्छे से उनकी जो है ना, अच्छे से बात होगी। सब सुमित से जानते हैं, सुमित जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, द गोट बोलते हैं पाकिस्तान वाले जिनको, उन्होंने स्लॉगर बोला था अभिषेक को। तो आज जिस तरीके से बैटिंग करी है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल हर्ष, देखो मोहम्मद आमिर ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म चल रही थी पास्ट में T20 वर्ल्ड कप में, ऑफ कोर्स, तो वहां पे अभिषेक शर्मा स्लोगर की तरह ही दिख रहे थे। बट वो ये भूल गए थे कि वो एक इंडियन बैट्समैन है, और एक इंडियन बैट्समैन जिसको युवराज सिंह जैसा मेंटोर मिला, ट्रेनर मिला, ठीक है, वो आदमी आगे जाके अपने आप को रिप्रूव करेगा। और हम देख भी रहे हैं ऑरेंज आर्मी के साथ जुड़ने के बाद, मतलब अभिषेक शर्मा एक डिफरेंट बीस्ट बन जाते हैं। अभी पिछले कुछ में काम मुकाबले देखोगे तो वहां से अभिषेक शर्मा धीरे धीरे लैप पकड़ रहे थे, वही उनकी कहानी चल रही थी, कभी थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे थे, कभी फिर स्लोगर वाला टैग लग रहा था। बट फाइनली उन्होंने दिखाया कि यार अगर बड़ा गेम होगा, मेरी टीम को चाहिए, तो मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आज 130 रन की जो पारी खेली है, इससे ये तो सुनिश्चित हो गया है कि एसआरएच और इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया नेक्स्ट जेन सुपरस्टार मिल गया है, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। क्या पारी खेली है, 10 चौके और 10 छक्के, वो भी नियरली 200 के स्ट्राइक रेट से मारे हैं। और मैं तो कहता हूँ यार, ऐसा जो जनरेशनल टैलेंट है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। बट स्टिल अभी भी अभिषेक शर्मा जो दूसरे अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि आज अच्छी इनिंग्स खेल दी, बट आगे जाके जब उनको आरसीबी और बड़ी बड़ी टीमें आगे जाके मान लो फाइनल में मिलेंगी, क्वालिफायर में मिलेंगी, तो वहां का प्रेशर हैंडल करके वो देखने वाली बात होगी कि वहां कैसा परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू एसआरएच, और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा के लिए भी तालियां बनती हैं जिस तरीके से उन्होंने आज खेला। नहीं, ऑब्वियस चीज़ है यार, अभिषेक शर्मा के ऊपर जब जब शक हुआ है उन्होंने प्रूव करा है, चाहे वो फाइनल हो वर्ल्ड कप का या फिर ये मैच हो। तो देखो इनकी बैटिंग के ऊपर ना, हमें देखो इनकी टॉप 3 4 के ऊपर हमें कभी भी शक नहीं था, ठीक है। शक था इनके जब हेनरिक क्लासन के बाद बैट्समैन आते हैं, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, NKR, ये लोग क्या करेंगे अगर ऊपर से जल्दी आउट हुए। और ये एसआरएच फंसती भी तभी है। तो आज ऊपर से मारा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसे ही ऊपर के बैट्समैन चलते रहे तो ये आराम से प्ले ऑफ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर कुछ ऊपर से विकेट गिरी तो नीचे के बैट्समैन संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो 150 पे 120 पर ये लोग ढह जाएंगे। तो अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग पे, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी पे। वेल मैं बोलूँगा उससे पहले मैं चाहता हूँ सुमित इनकी बॉलिंग पे बात करें कि क्या बॉलिंग कराई है आज और क्या कप्तानी हुई है। और देखो बॉलिंग तो हमें साफ दिखती है, अक्षर पटेल ने जो अपना अपने ओवर रोक के नीतीश राणा को जो ओवर दिए, और उसके
बाद उन्होंने खूब पिटाई खाई। आज बॉलिंग बड़ी ना, मैं दिल्ली से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि उनके पास जो स्पिन क्वालिटी है वैसे ही हमने बहुत कम देखी है, वो किसी के पास है नहीं। आरसीबी के पास कुणाल पांड्या है, हाँ आरसीबी के पास है वो स्पिन बॉलिंग, अगर बात करें इनके साथ अगर जोड़ा जाए ना, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है। पर आज जैसी बॉलिंग कराई गई और कैप्टनसी भी बहुत ढीली लगी, ऐसा लग रहा था देखो राजीव गांधी स्टेडियम है, बड़ा ग्राउंड है, यहाँ तो आपके पास टैक्टिक्स अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल यहाँ खेले नहीं है, खेले हुए हैं। ये सारे इंडियन जो प्लेयर है वो राजीव गांधी की जो पिच है उसको जानते हैं। बट मुझे ये नहीं पता चला कि वो नीतीश राणा के ओवर्स डलवाना क्या इतना जरूरी था यार। वो पार्ट टाइमर बॉलर है, उनकी क्या जरूरत थी, सारी रिदम बिगाड़ी वहां से। ट्रेविस हेड, अभिषेक सुमित, शर्मा और सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को लगता है ना अक्षर पटेल ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वो लेफ्ट आर्म के सामने फंसते हैं, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड भी। लेकिन ट्रेविस हेड अक्षर पटेल के सामने उनका अच्छा रिकॉर्ड है। सो उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि लेफ्ट आर्म तो वो भी हैं स्पिनर, और वो फिंगर बिल्कुल स्पिनर है बिल्कुल। मान लो। ठीक है, तो फिंगर स्पिनर ट्रेविस हेड के सामने वो मार खा लेते, लेकिन अभिषेक को वो फंसा सकते थे एज कम्पेयर टू नीतीश राणा। नीतीश राणा ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे डाले हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी बिल्कुल पिटाई हुई है, तो अगर आप सोचो तो अक्षर पटेल के अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बॉलिंग करने में, तो कप्तानी में क्या ही कॉन्फिडेंस होगा। पता है हर्ष, एक बात बहुत बुरी लगी मुझे अक्षर पटेल की, कि यार आप टीम लीडर हो, ठीक है, आपके पास कैप्टनसी है, और पहली बात अगर कोई बॉलर जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वैसे तो, अगर एक बॉलर टीम का लीडर है ना, उसके साथ दिक्कत ही हुई कहती है, मैं किसी को कुछ कहूंगा तो नहीं, जितने भी कैप्टन जो है वो बॉलर रहे हैं, पर ये जो बॉलर जो कैप्टन रहते हैं ना, इनके साथ कुछ थोड़ा गड़बड़ी सिचुएशन चलती है। मैंने ये चीज बार बार नोटिस करी है, अंटिल अंटिल और अनलेस अगर आपका नाम पैट कमिंस नहीं है तो वो एक्सेप्शन केस है, वो डिफरेंट ब्रीड का ही बंदा है। बट अक्षर पटेल को ये समझना होगा कि यार एटलीस्ट मेरे को, मैं बॉलिंग का एक तरह से अभी, मेरे पास मिचेल स्टार्क नहीं है इस डिपार्टमेंट में, स्पिन डिपार्टमेंट में बात करी जाए तो अक्षर पटेल जो है वो लीडर है, सबसे पहले आगे वो आएंगे तब कुलदीप आएंगे। तो कॉन्फिडेंस अगर अक्षर का हिल गया तो कुलदीप और बाकी बॉलर क्या करेंगे। आपको वो अपनी टीम को जज्बा देना होगा कि यार मैं संभालूंगा ना। और अक्षर पटेल तो इतने बढ़िया प्लेयर हैं, उनके पास बेशक उतनी स्पिन नहीं है, बट अगर हम बात करें हर्ष तो वो जो है लाइन लेंथ बहुत अच्छी रखते हैं, और उसी से विकेट निकालते हैं। आर्म बॉल करा देंगे, थोड़ा ऊपर को फेंक देंगे, हवा देंगे, बॉल को तेज करा देंगे, बहुत तरीके की वेरिएशन है बिना स्पिन के। आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, मेरे को लगता है डिसीजन बहुत गलत हुए। वेल, आज नीतीश अगर की नहीं बनती थी। एक और चीज़ नोटिस करो ना, इनके कोच के बारे में भी और इनके बॉलिंग के बारे में भी। सनराइजर्स हैदराबाद खिला रहे थे मीडियम पेसर, ये खिला रहे थे 3 स्पिनर, वो खिला रहे थे एक एक्स्ट्रा पेसर। और उन, हाँ मान लो चलो अगर वो भी अगर पहले बॉलिंग करने आते तो वो भी मार खाते ही खाते, देखो ऐसे नहीं है कि बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग है। लेकिन एक चीज़ तो, लेकिन मीडियम पेस अच्छी हो रही थी वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू स्पिन, स्पिन को मार पड़ रही थी। आई थिंक दिल्ली ने विकेट को सही से रीड नहीं करा, मेरे को ऐसा लगता बिल्कुल है, बिल्कुल खासकर इनके कप्तान ने और इनके कोच ने। वेल, अगर बिल्कुल। नोटिस करो दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है और ये डिफेंड कर लेती है। ठीक है, तो ये पहले बैटिंग भी कर सकते थे इस ग्राउंड में कि भाई 220 हम मारते हैं, ऊपर से जल्दी निकाल लेंगे। वैसे इन लोगों का बीच में कुछ है नहीं, सलील अरोड़ा निकेत वर्मा फॉर्म में नहीं है, तो ये लोग जल्दी, तो यहाँ पे भी ये चीज़ सीन हो सकता था। बट देखो यार देखो इनकी कप्तानी में तो वैसे ही बहुत शक है। और यार देखो केएल राहुल भी है इनके लिए, वो भी कप्तानी कर सकते थे, लेकिन अक्षर पटेल पर ही स्टिक देखो करा हर्ष, पता इन्होंने। है क्या, मैं अक्षर पटेल को एज अ कैप्टन हमेशा से कभी दिल्ली के लिए देखता ही नहीं। इवन उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो भी मैं सहमत नहीं था कि अगर यार सूर्य मान लो अगर इंजर्ड होते तो वो आते। कैप्टनसी मटेरियल मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल, उस लहजे से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ना देखो इनमें वो स्पार्क नहीं है, वो बात नहीं है ये ना। एक बॉलर बहुत अच्छे हैं, आपको बैटिंग भी बहुत इंप्रूव किया, एज अ प्लेयर अगर खेलेंगे ना तो ये दिल्ली के लिए काम आसान करेंगे, क्योंकि प्रेशर अगर ये अपने ऊपर लेते हैं ना, मैंने देखा है फिर बॉलर्स के लिए फ्रंट लाइनर्स भी लड़े हैं, और अपनी टीम के लीडर है और है बॉलर, तो ये बाकी बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस नीचे खींचते हैं रॉन्ग डिसीजन की वजह से।
तो आपके पास अगर आप जा सकते हो, आपके पास जैसा कि आपने कहा कि केएल राहुल है, आप उनके साथ जा सकते हो, डेविड मिलर भी इवन कैप्टन बन सकते हैं, तो आपके पास है, आप मतलब इनको केएल कीजिए। राहुल ना हाँ इनको लंबा प्रोस्पेक्ट भी दे सकते हैं, बट केएल बिल्कुल। राहुल के ऊपर भरोसा भी नहीं है ना बाकी टीमों पे, क्योंकि केएल राहुल ने किंग्स इलेवन पंजाब को कप्तानी कराई है, लखनऊ को कराई है, बट तो इनको ढूंढना चाहिए था ना। अच्छा, इनको पता है एक तरफ श्रेयस वो है, एक तरफ रजत पाटीदार है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रेयान पराग है, कोलकाता के कप्तान में भी इशू है, इनके कप्तान में भी इशू है। ये हमने आज भी देखा, और आज तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। मतलब अब हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाना नहीं चाहते बिकॉज कुछ हाँ वही अलग वही अलग मैं कॉन्टेस्ट भी हो रहा था यहाँ बीच में। उसके लिए अगर मैं हिंट दूँ तो उसके लिए मुंबई ही फेमस है, लेकिन ये मैच में भी बहुत मुंबई कुछ ऐसा फेमस है। हुआ है जो कि अब चलते हैं बिल्कुल इनकी बैटिंग पे भी नज़र मान ली यार। देखो ये मैच हारे हैं अपनी बॉलिंग से। अगर वो नीतीश राणा बिल्कुल। बिल्कुल 50 रन नहीं देते तो 210 पे अगर स्कोर रहता तो मैं दिल्ली को चेस करने के लिए बैक करता 101%। क्योंकि 195 तो पहुंच ही गए ना मरते मरते भी ये लोग। प्रथम निशंका जल्दी आउट हो गए, केएल राहुल संभाल रहे थे, नीतीश राणा ने जितने रन खाए उतने रन चलो मार भी दिए, कंपनसेट कर दिया। लेकिन ये 30 की जगह यार थोड़ा और जल्दी मार देते, क्योंकि दिख रहा था 250 का टारगेट है। 200 अब। और समीर रिजवी आखिरी तक खेल रहा था लड़का। डेविड मिलर को पता है क्या हर्ष। पीच बॉल आई थी ईशान मलिंगा बिल्कुल की, देखी थी तुमने? क्या बिल्कुल पीच बॉल आई देखो थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बोलो बोलो। हर्ष पता है एक दिक्कत पता है क्या है? मैंने सबसे बड़ी जो चीज देखी है अभी के दौर में, हम्म। जैसे आप एक स्टैट्स भी बता रहे थे कि 2022 से जो आपने बात की थी कि सबसे ज्यादा अगर फिनिशिंग टचेस देखें तो सेकंड नंबर पे डेविड मिलर का नाम आता है, ठीक है, हाँ, और मतलब 30 ये हाईएस्ट फर्स्ट एवरेज है। हाईएस्ट एवरेज है, अगर वो टिक गए तो मैच वो कर देंगे। हम्म। डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स, मैंने एक चीज देखी है, अगर ऊपर जल्दी विकेट गिरे, समीर रिजवी भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, ऑफ कोर्स उन्होंने दिखाया, पर मैंने देखा है कि पिछला मैच भी ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर ने ही खत्म किया। हम्म। एक तो ये लोअर एंड पे ना, जो इनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जो फिनिशर है, हम्म। दिल्ली उन पे बहुत रिलाई कर रही है। और हम्म। दिल्ली को ये समझना ये पड़ेगा चीज़ कि पहले मैच ऊपर से के ही है। बल्लेबाज अगर नहीं चले, बिल्कुल हाँ, हम्म। नीचे के बैट्समैन पे आप इतना रिलाय कर रहे हो, मैंने देखा पहले मैच से कि कोई बात नहीं यार, फ्रीडम तो दो, बट अगर आउट होएगा नीचे मिलर और स्टब्स पड़े। हम्म। मैं कह रहा हूँ मिलर और स्टब्स फिनिशर के रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिनिशर का काम क्या होता है? 12 गेंदें बची हैं, हाँ। 40 रन मार दिए। लंबा नहीं खेलते फिनिशर्स, फिनिशर का टैग ही तभी दिया जाता है कि यार आओ, सिचुएशन बुरी है, मैच खत्म करो, हमें मैच आप एक्चुअली आप अगर तुम जिता के दो। नोटिस करो एक चीज़ हाँ सुमित, कि पिछले साल इनको इशू था मिडिल ऑर्डर का, हाँ इस साल इशू है टॉप ऑर्डर का। टॉप ऑर्डर का। तो अब तुम नोटिस कर लो, दोनों एक साल ऊपर के नहीं चल रहे, एक साल नीचे के नहीं चल रहे, तो ऐसे कैसे जीतेगी टीम, तुम भी बताओ, है ना? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा बीड़ा जो उठाना पड़ेगा वो केएल राहुल को यहाँ उठाना पड़ेगा, आज दिल्ली तो को। चलना चाहिए था केएल यार। राहुल बिल्कुल इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद अगर केएल राहुल ऐसी हरकत करेंगे, आज तो यार देखो, मैं ना तभी विराट कोहली को महान बल्लेबाज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैच को फिनिश करना और मैच को अपने शोल्डर्स पे ना लेके जाना हम्म। बहुत बड़ी बात है, सही मेजर बात है। डिफरेंस है। केएल राहुल कोई आज के खिलाड़ी नहीं है, हम्म। 2016 से खेल रहे हैं टीम इंडिया के साथ, बट आप देख रहे और हो टी आरसीबी ट्वेंटी से टीम खेल सीरीज रहे से हैं। ड्रॉप हुए थे। आरसीबी के साथ 2016 से वो खेल रहे हैं, और इतनी टीमों में बिल्कुल वो गए हैं, सोच रहे हो? आरसीबी बिल्कुल में खेला है, किंग्स इलेवन की कप्तानी करी है, लखनऊ की कप्तानी करी है, दिल्ली की भी एक दो बार कप्तानी करी है इन्होंने। यार मतलब क्या ही ये वो नहीं कहते, ये कहते ना कि साइड एक्टर ही रह के रह जाएंगे, कि साइड हीरो ही रह जाएंगे, बिल्कुल कभी बिल्कुल। हीरो नहीं देखो अब तो बन ये पाएंगे। देखो हर्ष, अब तो एज भी इनकी 34 साल हो चुकी है। हम्म। हार्डली अगर देखा जाए, अगर फिटनेस अच्छी रही तो 3-4 साल और, 5 साल लगा लो, चलो ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी फिटनेस आजकल के लोगों की रहती है 5 साल। 39-40 ईयर्स में ऑलमोस्ट रिटायर हो जाएगा आदमी। हम्म। तो अब इनके पास कोई ज्यादा साल नहीं बचे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो हम्म। इन्होंने करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इनके ऊपर ये इनको सुनिश्चित करना होगा कि जितने साल बचे हैं उसमें मैं अपना बेस्ट गेम दिखाऊं। बात खत्म। ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कौन सी पारी केएल राहुल की याद है कि इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, तो तुम मेरे को बता पाओगे?
अगर बहुत अच्छा खेला और टीम फंसी हो, यार ऐसी पारी, देखो मेरे को आरसीबी के चलो खिलाफ छोड़ो, एक पारी याद ये आती छोड़ो, है। इसको छोड़ो। मेरे को और बताओ वो कि सबसे फिनिशिंग टच में खराब नहीं आई पारी थी। कौन सी खेली थी इन्होंने। वो भी याद होगी, वो तो इनकी याद ख- होगी। सबसे इनकी खराब खराब पारियां कौन पारी कौन सी खेली है। इनकी खराब पारियों की तो लिस्ट ही बहुत है। लखनऊ के खिलाफ जब ये लखनऊ का कैंपेन थे, तो ये 50 बॉलें लेते थे, उसमें 35 रन बनाते थे, या पहला 50 या ओवर 60 बॉलें लेते मेड थे, इन उसमें आता था, 50 रन। पहला ओवर मेड इन हाँ हाँ, आता था। ओवर मेडन आता था। बिल्कुल और बिल्कुल। ये अभी अपना जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, वो भी खराब पारी हाँ, थी। तो वो भी और खराब थी हाँ। ये वो अभी तो चलो पिछला मैच हम हुआ है, सभी वो भी जानते खराब पारी थी पिछले से अपना जो पिछले से पिछले मैच में। तो देखो खरा देखो, हम भाई हम बहुत पहले से फॉलो करते हैं क्रिकेट। हाँ, आप बोल सकते हो टेस्ट मैचेस में हमने एक अभी जो केएल राहुल का फॉर्म चल रहा है बहुत अच्छा है। वो पारी की बात नहीं कर रहे, हैं। हम T20 की बात कर रहे हैं, प्रॉपर T20 की। ठीक है, बिकॉज टेस्ट में हम्म, केएल राहुल का एक अच्छा फॉर्म 1 साल से चल रहा है, उसके लिए वो बिल्कुल हैट्स ऑफ बिल्कुल। है। T20 में हम्म, हमें लिटरली सोचना पड़ रहा है ब्रो, लिटरली सोचना पड़ रहा है। खराब पारियां हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसीलिए तो केएल राहुल ड्रॉप हुए T20 से, क्योंकि हम्म। जो राहुल द्रविड़ थे उन्हें पता था कि यार ये बल्लेबाज क्वालिटी है, पर हम्म। T20 के लिए ये सूटेबल नहीं है। तभी तो हम्म। उन्होंने कहा कि हटाओ यार, हम दूसरे ट्राई करेंगे। अब आप देख ही रहे हो, केएल हम्म। राहुल कोई वजह से ड्रॉप हुए हैं। इतना अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद बेस्ट फॉर्म ही नहीं निकल रही, तो फायदा क्या है। ऐसे नहीं चलेगा काम। तो तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हाँ। पृथ्वी शॉ, सॉरी टू इंटरप्ट यू हर्ष, बट हम्म। पृथ्वी शॉ की अगर बात करें, तो अभी तक उन्होंने भी अभी पैर रखे नहीं है। तो क्या पाथु निशंका की जगह पृथ्वी शॉ की एंट्री हो सकती है? मेरे को लगता है कि ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये करना कर चाहिए। सकते हैं बिकॉज टीम जीत नहीं रही है ना। अब अगर आना अब चाहिए। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं एसआरएच की बॉलिंग पे भी एक बार बात कर लेते हैं। इन्होंने दिलशान हम्म, मधुशंका को ट्राई करा आज। वेल, ये शायद हम्म, अगले मैच में पैट कमिंस का वो हो जाएंगे रिप्लेसमेंट। दिलशान बिल्कुल। मधुशंका ने पहली बॉल पे ही आउट करा था। वेल, और इन्होंने आउट करा था अपने ही दोस्त को, जो अपने ही टीममेट को, प्रथम निशंका को। दोनों श्रीलंका से खेलते हैं। इन्होंने 36 रन दिए, 1 विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी, यार एनकेआर हमेशा ही महंगे जाते हैं और पता ही है। ईशान मलिंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, साकिब हुसैन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी 7 की इकॉनमी लेके। शिवांग ने अच्छी स्पिन डाली, हर्ष दुबे ने भी अच्छी स्पिन डाली थी। वेल, तो इनकी बॉलिंग देखो, ठीक है, नाम हल्के हैं लेकिन इनका हो जा रहा है, मैनेज हो जा रहा है बॉलिंग, ठीक है। पर हर्ष हर्ष एक हाँ बात हाँ। कहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू बोलो अगेन, बट बोलो। मैं एक बात कहूंगा। हम्म। इनकी बॉलिंग में अभी भी ना दम है नहीं। पता है क्यों? अगर ये 47 रन से जो हारे हैं, अगर कहीं नीतीश राणा के वो 50 रन ना पड़ते, या थोड़े और शॉट होते, या 25 या 35 रन खाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के पास एक अपर हैंड हो सकता था और वो जीत सकते थे। एसआरएच को अपनी बॉलिंग पे और काम करना पड़ेगा। मे बी शायद पैट कमिंस वो गैप फिल कर दे, बट बाकी बॉलर्स के ऊपर भी बर्डन आएगा, क्योंकि यार अगर पैट कमिंस ही अच्छा करेंगे, बाकी क्या करेंगे? और पैट कमिंस तो इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी मत खुश हुए एसआरएच के फैंस जो बोल रहे हैं कि पैट कमिंस आएंगे तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। इस पर नजर रखनी होगी। जी हाँ, देखो, पैट कमिंस आते ही कुछ वो नहीं करने लगेंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। अब चलते हैं पॉइंट्स हाँ, टेबल पे। अच्छी नहीं। पॉइंट्स टेबल पे एज़ यूजुअल पंजाब ऊपर है। एसआरएच ने जंप मारी है, 4 जीते हैं वो, 3 हारे हैं। 0.820 की एनआरआर है। आरसीबी सेकंड पर है। राजस्थान नीचे आई है, 4 हारी है, 4 जीती है, 2 हारी है। 0.599 का एनआरआर है। और कल इनका मैच है अगेंस्ट एलएसजी। तो कल प्री मैच वीडियो सवेरे 7 बजे आ जाएगी इसी चैनल पे, तो उसको भी देखिएगा। देन डीसी 5 नंबर पर है, 6 मैच में 3 जीती है, 3 हारी है। जीटी भी 3 जीती है, 3 हारी है। लेकिन हाँ, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ही ख़राब है, बिकॉज एमआई से बहुत 100 रन की हार मिली है। सीएसके का मैच आ रहा है एमआई के साथ परसों। सीएसके वर्सेस एमआई एल क्लासिको, उसमें पता चलेगा कौन सी टीम ऊपर जा सकती है। देन एलएसजी का कल मैच है, एलएसजी वर्सेस आरआर। तो एलएसजी वर्सेस आरआर में अगर एलएसजी ने अपसेट कर दिया आरआर को, तो आरआर का ही बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आरआर कल जीती तो वो आ जाएगी टॉप 2 में।
और कल हारी तो वहीं पे रहेगी, लेकिन एनआरआर होगा डैमेज और उनकी टॉप 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी और गिरती जाएगी। सो अब ये वक्त आने वाला है कि सारी टीम टॉप 4 की तरफ, सारी टीमों की नज़रें जाने वाली हैं। तो देखते हैं किसकी टीम जाएगी। सो मैं सुमित से एक सवाल पूछूंगा। सुमित, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से टॉप 4 क्या होगी? टॉप 4 जो अभी नजर आती है, अगर पंजाब और आरसीबी, ये तो मेरे ख्याल होगा। हम्म। एसआरएच पे मैं इतनी जल्दी अभी बोली लगाऊंगा नहीं, तो मैं कहूँगा एसआरएच अभी नहीं। राजस्थान हो सकती है एक टीम। आखिरी टीम अगर मैं चुनूं, थोड़ा टफ कॉल है। लखनऊ मुझे लग रही थी, बट लखनऊ पे डामाडोल चल रही चेन्नई। है। सीएसके का नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे। वो तो चलो मेरी दिल की बात है। वो तो मैं बोलना चाहता हूँ, बट अगर वैसे देखें तो जीटी लग रहा है। जीटी अगर कमबैक करे तो आ सकती है। देखो, बाकी जीटी चेन्नई को अभी अपना तो अगला क्या ही गेम बात जीतना है। पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अगर करना अगला पड़ेगा। हार गई तो जीटी के भी चांस कम हो जाएंगे। पर तो तभी कह रहा तो हूँ, इस क्या टफ था तुम्हारा सिचुएशन टॉप में ही 4 मुझे क्या था? लगती है टीम। पंजाब, हम्म। आरसीबी, हम्म। देन राजस्थान, हम्म। या तो सीएसके, वरना सीएसके तो चलो वैसे ही, बट जीटी आई थिंक अच्छा, चार ही होंगे। तो मेरा टॉप 4 है पंजाब एंड आरसीबी, ये टॉप 2 रहेंगे। देन मेरे को लगता है आएगी आएगी एसआरएच, और ओके। उसके बाद आएगी राजस्थान। मेरे हिसाब से सेम रहेगी, कोई नीचे से वो नहीं कर पाएगा। अगर करेगी तो मेरे को लगता है वो कर पाएगी जीटी। जीटी के चांस है जीटी और बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता। सो ये थी पोस्ट मैच ऑफ एसआरएच की शानदार जीत हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।